स्टूडेंट वेलकम टू आवर चैनल रसनगरी। कल हम लोगों ने यह सीखा कि स्क्वायर होता क्या है और स्क्वायर निकाला कैसे जाता है। और हम लोगों ने कल 3 तरीके सीखे थे स्क्वायर निकालने के, जो कि पहला हमारा एकेडमिक लेवल का था और 2 ट्रिक्स थे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प कर सकते थे और हमारे स्पीड को इंक्रीज कर सकते थे। और आज हम लोग सीखेंगे एक और नया तरीका जिससे हम 1 से लेकर 100 तक 1 to 100 के बीच में जितने भी नंबर्स आती हैं सबका स्क्वायर एक ही ट्रिक से निकाला जा सकता है और यह ट्रिक सबको फॉलो होगा। तो एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल पहला ट्रिक था नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से आई 23 के स्क्वायर 23 into 23 5 to 9। सेकेंड मेथड क्या था, जिस संख्या के अंत में 5 हो, जिस संख्या के अंत में 5 हो, तो एक 5 वाली संख्या लेते हैं जैसे कि 85। इसमें क्या है 5 है, तो इसका रूल क्या था, पहला अप्रोच हम लोग का यह था कि 5 का स्क्वायर लिखना है पहले, तो 5 का स्क्वायर 25। और दूसरा अप्रोच यह था कि उस संख्या में 5 के अलावा जितनी भी संख्या बचती हैं उसके आगे वाली एक संख्या से उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो इसमें है 5, तो 5 के अलावा क्या बचा है 8, तो 8 के बाद आता है 9, तो 8 into 9 72। और हम लोग का तीसरा तरीका जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीका था 90 to 100 के बीच में स्क्वायर निकालने का, और वो था जैसे कि 94 का स्क्वायर। तो इसका पहला अप्रोच यह है कि यह देखना है कि यह 100 से कितना कम है। 100 से कितना कम है 6, और 6 का स्क्वायर कल हम लोगों ने देखा था क्या होता है 36। यहाँ आप लिखेंगे 6 का स्क्वायर 36, और जितना कम है 100 से उतना ही इस संख्या में से घटा देते हैं, इसी संख्या में उतना घटा देंगे। चलिए ये तो हो गया। तो आज सीखेंगे एक ऐसा तरीका, अब ये जो ट्रिक्स हैं वो हर नंबर पर फॉलो नहीं हो रही है। ये हो रहा है 5 पर, इसके अंत में 5 हो, और ये फॉलो हो रहा है 90 से एबव एंड 100 से नीचे की तरफ। अब आज सीखेंगे एक नया तरीका जो कि 1 to 100 किसी भी नंबर पर अप्लाई करेंगे हम लोग स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए उस तरीके को आज जानते हैं। तो आइए 2-4 नंबर चुन लेते हैं, जैसे कि 23, 29, 44, 58। अब इन सब में ना ही लास्ट में 5 है और ना ही ये 90 से एबव है, तो इसमें अब हम कौन सा तरीका लगाएं कि जल्दी से जल्दी हम लोग स्क्वायर दे सके और हमारी स्पीड को इंक्रीज कर सके। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड करेंगे तो वो कुछ समय ले सकता है इसके अपेक्षा। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें हम लोग का पहला अप्रोच यह है कि इन जितनी भी संख्या में जो हमारी पहली संख्या है उसका स्क्वायर लिखना है। 3 का स्क्वायर 9। लेकिन एक बात इसमें ध्यान देना है, अगर ये 4 रहता है 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 24 होता है और इसका स्क्वायर करते हैं यहाँ 4 का स्क्वायर 16। तो 16 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 और 1 को कैरी में रखेंगे। चलिए उसको भी जानेंगे आगे, जैसे कि 29 दिया हुआ है। तो पहला देखते हैं 23 में 3 का स्क्वायर 9। अब दूसरा, इसमें 3 अप्रोच लगाने हैं। पहला अप्रोच हो गया हम लोग का 3 का स्क्वायर 9। अब दूसरा अप्रोच क्या है, जितनी भी संख्या है इन तीनों की एक साथ मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। अब 12 हो गया, तो फिर 12 में 2 लिखेंगे और 1 को कैरी लिखेंगे, कैरी। उसके बाद तीसरा
तीसरा हम लोग अप्रोच ये लगाना है, जो पहली संख्या है उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। और अभी हम लोग पीछे निकाल के देखे थे तो डायरेक्ट मेथड से, जो कि 5 to 9 आ रहा था 23 का स्क्वायर। तो आइए इसको साफ से लिख लेते हैं। क्या था? 23 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर 9 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 2 कैरी 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि 29 हो गया। अब इसमें 9 का स्क्वायर 81, पहला अप्रोच हम लोग का 9 का स्क्वायर 81 का 1 कैरी 8। अब दूसरा अप्रोच 2 9 18, 18 2 36 प्लस 8 44 का 4 कैरी 4। एंड तीसरा अप्रोच 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 4 8। तो कोई पूछ देगा 29 का स्क्वायर क्या होगा, तो 841। अब इस ट्रिक को आप 1 से लेकर 100 तक किसी भी अगर क्वेश्चन, किसी भी नंबर पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यह आपका एक्यूरेट वैल्यू दे सकता है। आइए इसकी एक जांच कर लेते हैं। ये निकला है, अब इसको डायरेक्ट मेथड से जांच करते हैं। 29 × 29। और ये देखिए हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस ट्रिक को किसी भी नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं जो 1 to 100 के बीच में है। तो ट्रिक को अप्लाई करिए और अपने स्पीड को इंक्रीज करिए। अब इस ट्रिक में यह है कि आपका मल्टीप्लिकेशन स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, तभी इसको मल्टीप्लाई कर आप बहुत जल्द लिख सकते हैं। और इससे आप मात्र 5 सेकेंड में 1 से लेकर 100 के बीच में किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। सो थैंक यू।